नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद खन्ना आप सभी दोस्तों का अखंड भारत न्यूज में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं धार जिले की धर्मपुरी ब्लॉक में शामिल ग्राम पंचायत कुंदा में। यहां पर आपको दिखाने जा रहे हैं एक गौशाला निर्माण का कार्य, जो लगभग 2-3 साल पहले से चल रहा है, लेकिन आज तक पूर्ण नहीं हुआ है। और जितना बना है वो भी किस हालात में बना हुआ है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। थोड़ा दिखाइए। ये मुख्य द्वार है जो टूट चुका है वापस बनने के बाद में, और आगे आपको दर्शन कराएंगे गौशाला के। वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि जो 38 लाख की गौशाला है वो किस हालात में पड़ी हुई है, और इसके जिम्मेदार कौन कौन हैं वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के अंतर्गत ये कार्य हुआ है। इसकी स्वीकृति 2020 में हुई है। इसकी लागत 38 लाख रुपए यहाँ पर बताई जा रही है। इसका कार्य प्रारंभ 12/1/2021 को हुआ। अभी चल रहा है 2023। ये 2 साल में भी जस की तस हालत में पड़ी हुई है। दोस्तों, इसके जिम्मेदार सबसे पहले तो ग्राम पंचायत सरपंच सचिव, इसके बाद में जनपद के उच्च अधिकारी, इसके बाद में विधायक हो, सांसद हो, ये भी जिम्मेदार रहते हैं। हम देखते हैं कि गौ माता के नाम से बहुत ज़्यादा राजनीति खेली जाती है। गौ माता के नाम से वोट लिए जाते हैं, लेकिन गौ माता के नाम से ही लूट भी होती है। ये हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं ग्राम पंचायत कुंदा में। दोस्तों, इसका हमने पहले भी बताया था, आज भी बताना चाह रहे हैं। इसके संबंध में हमने जनपद को भी अवगत कराया, जहाँ के सीओ साहब ने हमें मुलाकात के लिए बुलाया और कहा कि आप यहाँ पर आकर बताइए। लेकिन मैं चैनल के माध्यम से कैमरे के सामने उन्हीं अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि हमारा काम है आप लोगों को अवगत कराना, लेकिन आपका काम है इसे देखना। मैं बार बार कहते आया हूँ कि एक 12,000 का शौचालय भी अगर किसी गरीब को मिलता है तो आप 10 बार उसकी चेकिंग करते हैं, उसकी फोटो खींचते हैं। तो ये 38 लाख का काम क्या आपने देखा नहीं? क्या हमें आप तक पहुंचने के का कोई पैसा दिया जाता है सरकार द्वारा क्या? इसके बावजूद आप लोगों का काम मीडिया के तौर पर हम करते हैं, हम बता रहे हैं, आप हमें वहां पर जवाब के लिए बुला रहे हैं, तो आप यहां पर आकर चेक नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं? मैं जनता से ही पूछना चाहता हूं कि अगर आप किसी चोर को पकड़ोगे तो उस चोर को क्या आपको पुलिस थाने ले जाना पड़ता है या पुलिस आकर उस चोर को पकड़ती है? सूचना देना जनता का काम है। उसी तरह से मीडिया का काम भी है कि कहाँ गलत हो रहा है इसकी सूचना देना और अवगत कराना, या न्यूज के माध्यम से आप लोगों को दिखाना। लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी जो जिस प्रकार से आप निभा रहे हो वो एक सवालिया निशान खड़ा करती है। दोस्तों, गौ माता के नाम से जो राजनीति होती है और जिस प्रकार से उनकी सुरक्षा और संरक्षण का दावा करते हैं लोग, मेरे हिसाब से वो खोखला साबित होता है। वैसे देखा जाए दोस्तों, तो गौशाला पंचायत की आमदनी बढ़ाने का बहुत बड़ा साधन है। एक देखा जाए तो यहाँ पर अगर ग्राम पंचायत चाहे तो इससे अपनी ग्राम पंचायत की आमदनी बढ़ा सकती है। दूध हो, गोबर का खाद हो, सब कुछ काम में आता है। लेकिन शायद ये यहाँ की पंचायत की मंशा नहीं होगी, या यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी जो इनकी जांच करने वाले रहते हैं, जो जनपद में बैठे हुए रहते हैं, जो जिले में बैठे हुए रहते हैं, शायद उनकी मंशा नहीं होगी
कि गौ माता यहाँ पर रहें और अपना जो जीवन यापन करे और यहाँ से वो ग्राम पंचायत को आमदनी दे सके। आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप देखिएगा शहरों में जाकर, वहाँ पर गौ माता मैं तो कहूँगा कि मांग के खा रही है। वाकई में घरों घर घूमती है और जूठा खाती है। आप देखिएगा कि गांव में जो गौ माता रहती है उसके गोबर से घर को लिपा जा सकता है, लेकिन आप थोड़ा शहर की गौ माता का गोबर लेकर देखिएगा, उससे लिप कर देखिएगा, आपको अंदाजा लग जाएगा कि वहां पर गौ माता किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रही है। तो क्या उन गौ माता को यहाँ पर लाकर, जिसे हम विद्यालय या शाला कहते हैं, गौशाला कहते हैं, यहाँ पर लाकर उनका जीवन नहीं सुधारा जा सकता है क्या? क्या उच्च अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे सकते हैं क्या? क्या ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये इस अपूर्ण काम को पूर्ण करके यहाँ पर गौ माता को संरक्षण दिया जाए, पंचायत की आमदनी बढ़ाई जाए? लेकिन मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो शायद इनकी सोच इस तरह से नहीं होगी। एक और विचित्र बात आपको बताने जा रहा हूँ, इसी पंचायत की बात। हमने थोड़ा दिखाइए, यहाँ पर वृक्षारोपण हुआ था, जिस शानदार काम हुआ था, जिसके विषय में हमने इसकी जमकर तारीफ की थी। तो यहाँ के सरपंच महोदय ने हमें विज्ञापन लगाने के लिए, चैनल में विज्ञापन लगाने के लिए फोटो डाली, विज्ञापन लगाया, लेकिन जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पर गौशाला निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, हमने तुरंत इस गौशाला के निर्माण में जो भ्रष्टाचार हुआ है, और एक विचित्र बात है यहाँ पर कि जो मजदूर इसमें लगाए गए वो ग्राम पंचायत के ना लगाए गए, बाकी बाहर के मजदूरों के नाम से यहाँ से पैसा निकाला गया। यही चीज हमने उठाई, और जैसे ही ये खबर बनी, यहाँ के सरपंच महोदय ने जो हम चैनल पर एक SBN 24 पर विज्ञापन लगाया था, उन्होंने तुरंत मना कर दिया और बदल गए कि मैंने कोई विज्ञापन नहीं लगाया था। इसका मतलब हम क्या समझे दोस्तों, कि अगर आप इनके गलत काम को भी सही दिखाएंगे तो ये मीडिया को, चैनल को 1000-1500 रुपए का विज्ञापन देते हैं, और अगर आप सत्यता दिखाओगे, इनकी पोल खोलोगे, तो ये चैनल को विज्ञापन नहीं देंगे। लेकिन मैं दोस्तों बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मैंने पहले भी इसकी आवाज़ उठाई थी, आज फिर यहाँ से आवाज़ उठा रहा हूँ और बता रहा हूँ, शासन प्रशासन को भी अवगत करा रहा हूँ। जो गौरक्षक है उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि आप गाड़ियों में भरी हुई गौ माता को पकड़ने की बजाय उनके जो रहने का स्थान जो बन रहा है, यहाँ पर इनको आकर भी पकड़ो, इनको आकर भी देखो। तो जो गौ माता आप पकड़ रहे हो ना, उसके लिए ये सुरक्षित स्थान है, शानदार स्थान है, और ग्राम पंचायत की आमदनी बढ़ाने का भी साधन है। दोस्तों मैं हमेशा ये चीज़ दिखाते रहूँगा और आप लोगों को अवगत कराते रहूँगा कि शासन प्रशासन हो या ग्राम पंचायतें हो, जिनको हम तनख्वाहें देते हैं, अभी आपने देखा होगा ना, शिवराज सिंह जी चौहान ने पंच से लेकर जिला अध्यक्ष तक की तनख्वाही बढ़ाई है। तो जिनको जिनको आपने वोट दिया है, जिनको जिनको हम वोट देते हैं, वो सभी लोग इन चीज़ों के, इनमें भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके सभी लोग जिम्मेदार है। आगे भी हम आपको ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे और देखते रहे अखंड भारत न्यूज़।